अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज और मैं हूं मुकद्दस यासीन। पहले हम सुनते थे कि पुलिस ने चोर को डकैती करते हुए पकड़ लिया, लेकिन आज सुनने को मिला है कि पुलिस ने पुलिस को ही डकैती करते हुए पकड़ लिया। ये स्टोरी क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर, मुझे बताएं कि क्या तफसीलात है आपके पास? मुकद्दस, ये लाहौर का एक इलाका है शादरा, जहाँ पर आज से तकरीबन 10-11 दिन पहले एक डकैती की वारदात हुई थी। 17 तारीख को एक मोबाइल फ्रेंचाइजर की शॉप है जहाँ पर इजी पैसा, जैश, कैसे इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती है मोबाइल एसेसरीज की। तो उनका डेली का कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है। बिल्कुल। जब पैसे कोई 3-4 लाख रुपया कैश बन जाता था तो वो अपने पैसे शिफ्ट कर देते थे ताकि महफूज रहें और दुकान पर जो उनकी शॉप है वहाँ पर कोई ख़तरा ना हो। तो 17 तारीख को भी ऐसा ही हुआ। जब उनके पास तकरीबन 4,70,000 रुपये कैश जमा हो गया तो उन्होंने अपने एक मुलाजिम को कहा कि ये पैसे पकड़ो, जाके घर रखाओ या जहाँ भी उन्होंने शिफ्ट करने थे उनको शिफ्ट करने के लिए भेज दिया। एक ब्लैक कलर के बैग में पैसे डाले गए और वहाँ से फिर वो जो उनका मुलाजिम था बाइक पे वो पैसे लेके जा रहा था कि अचानक एक तंग सी गली है, उस गली के अंदर जैसे ही वो दाखिल होता है तो बाइक पे दो अफराद आते हैं। एक ने हेलमेट पहना होता है, एक ने कैप पहनी होती है, मुंह पे मास्क लगाया होता है और इतनी परफेक्शन के साथ वो वारदात करते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे आप कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं। अच्छा। चंद सेकंड्स के अंदर वो उसको रोकते हैं, उसका बैग छीनते हैं, बाइक की चाबी उतारते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। उनका हुलिया, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे कि वो बहुत ही वेल ट्रेंड हो। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब के अंदर आपको पता है कि सीसीडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, काम करी और उनकी मौजूदगी में इस तरह की वारदात हो जाना ये पूरी लाहौर पुलिस के लिए एक अलार्मिंग था कि ये कैसे हो गया जी। अभी भी लाहौर के अंदर इस तरह के डाकू हैं जो लोगों को रास्ते में रोक रहे हैं और मतलब वारदात कर रहे हैं। दूसरी जानिब पहले तो ये डाउट हुआ कि जो मुलाजिम है वो सारी कहानी गढ़ है, ड्रामा रचा रहा है, पैसे उसने कहीं साइड पे रखे हैं और वारदात का एक बहाना किया। लेकिन एन उस जाए वकुआ के बिल्कुल ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और वो तमाम वारदात को कैप्चर कर लेता है, जिससे पुलिस को यकीन आ जाता है कि जी वाकई ये वारदात है। वारदात के बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है और जो इन्वेस्टिगेशन का एक पहला तरीक़ेकार है कि जी जो एविडेंस कलेक्शन है उसमें सीसीटीवी कैमरास जो आसपास लगे होते हैं वो पूरी उसी एक चेन बनाई जाती है कि 1, 2, 3 जितने पॉइंट्स पर जहाँ सीसीटीवी फुटेजेस मिलती जाएंगी उनको इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर उस चोर डाकू जो मुलजिम है उस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। खैर पुलिस को 3 से 4 दिन लगते हैं तो वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जिससे आगे बाइक जाती दिखाई नहीं देती। ऐसे मुकाम पर पुलिस को फिर ये यकीन हो जाता है कि या तो फिर बाइक आसपास किसी घर के अंदर गई है या फिर उसको किसी और व्हीकल के अंदर शिफ्ट करके उस जगह से मुंतकिल किया गया। तो पुलिस फिर वहाँ पर उसी सेंटर पॉइंट पे जहाँ पे लास्ट कैमरे में उसकी लोकेशन आती है वहाँ पर पुलिस की 2 टीम्स बिठा दी जाती हैं। वो आसपास के घरों में आसपास के लोगों की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, चेकिंग कर रहे होते हैं कि कहीं उस हुलिये के मुलजिम जो वारदात करके गए थे उनसे मिलते जुलते अगर कोई मिल जाए, वो बाइक मिल जाए तो उन्हें पकड़ लेंगे। 2 दिन बाद एक बाइक आती हुई उनको दिखाई देती है, लेकिन इस बार हैरानगी ये होती है कि उस बाइक के ऊपर जो शख्स बैठा होता है वो पुलिस यूनिफॉर्म में होता है और वो उसको देखते हैं तो बाइक से उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये तो वही बाइक है जो वारदात में इस्तेमाल हुई थी और वो डाकुओं के पास थी। तो वो उस पुलिस वाले को रोकते हैं तो पुलिस वाला उसका नाम है सब इंस्पेक्टर अमार, न्यू अनारकली थाने ऑपरेशन विंग्स में वो तैनात है और वो उसको रोकने के बाद उससे पूछते हैं कि जनाब ये बाइक तो डाकुओं की थी। चूँकि पुलिस को ये डाउट होता है कि शायद इसने डाकू पकड़े हुए हैं, उनकी कस्टडी से बाइक रिकवर की है और लेके थाने जाए, लेकिन वो इस तरह की कहानी बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता और फिर उसको जब थाने ले जाया जाता है तो वहाँ पर ये इंकशाफ होता है कि जो वारदात हुई थी वो इसी सब इंस्पेक्टर अमार ने। लेकिन आम इंसान ये वारदात करे हमें समझ भी आती है और इस तरह का वो कोई फॉल्ट कर दे कि भाई बाइक भी वो लेके आम तौर पे निकला हुआ है रोजाना की रूटीन के साथ के वही बाइक सड़कों पे लेके घूम रहा है, लेकिन पुलिस वाला ये हरकत करे और फिर वो इतना खुलेआम बाइक लेके निकल जाए सड़क के ऊपर जबकि उसको पता कि एक्शन हो रहा है। देखिए मुकद्दस, जहाँ पर लालच आ जाती है ना तो वहाँ पर फिर आम इंसान और वर्दी वाला इसमें फिर ज़्यादा तमीज़ नहीं रहती और यही इसके साथ भी हुआ है। ये कोई 23 साल पहले महकमा पुलिस में आया था, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल हुआ, हेड कांस्टेबल से एएसआई हुआ और आजकल ये सब इंस्पेक्टर था। और जो आजकल लाहौर के अंदर पुलिसिंग हो रही है उसके मुताबिक तो लग रहा था कि आने वाले दिनों में ये एसएचओ भी लग जाएगा।
अगर यहीं कहीं किसी थाने में लाहौर के एसएचओ लग जाता तो फिर आप अंदाजा करें कि क्या मामला होते, क्योंकि इसी वारदात के अंदर जो इसका साथी था वो रिकॉर्ड याफ्ता डाकू है। अच्छा। जिसको इसने अपने साथ मिलाया और कुछ अर्सा पहले इसी ने उसको पकड़ा था, और पकड़ने के बाद तफ्तीश करते हुए इनका आपस में इस तरह से माइंड मतलब मिल गया कि इन्होंने कहा वो खुद डाकू बन गया कि ये इसने फिर प्लान किया कि मिल के वारदातें करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं उमर, इसके ऊपर सीसीडी एक्शन लेगी क्योंकि बिल आखिर वो भी पुलिस वाला खुद है? डेफिनेटली इस केस की तफ्तीश अब सीसीडी को मुंतकिल कर दी गई है, मुलजिम भी उनके हैंडओवर कर दिया है, और जिस तरह से अग्रेसिवली वो अपनी हर केस की तफ्तीश को लेकर चल रहे हैं, लोग तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठेंगे जो आम डाकुओं के साथ होता है वहीं इस पुलिस वाले के साथ होगा। लेकिन कुछ हाई ऑफिशियल्स बताते हैं कि इस वाकये के अंदर एक ऐसा बंदा इन्वॉल्व है जिसकी वजह से महकमा पुलिस की इज्जत दांव पे लगी। बिल्कुल ऐसा ही। अब वो कोशिश करें कि इसको मैक्सिमम प्रोब किया जाए और इस पुलिस वाले के जरिए जितने भी इससे पहले की वारदातें हैं, क्योंकि ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये एक ही वारदात हो, इससे पहले भी इन्होंने वारदातें की होंगी, कितनी वारदातें की हैं, कितने लोगों को लूटा है, कितनी रकम इनके पास थी, वो सब बरामद करना, वो उसकी पूरी तफ्तीश करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरा, वो जो डाकू था वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। ये पुलिस वाला तो पकड़ा गया ना, इसने तो यही स्टंट खेला ना कि यूनिफॉर्म में इसको किसने रोकना। बिल्कुल। लेकिन चोर जितना भी सियाना हो, शातिर हो, पकड़ा ही जाता है। और इसकी बाइक के ऊपर कुछ ऐसी निशानियां पुलिस वालों ने लगा ली थी कि ये स्टिकरिंग जो है ये स्पेसिफिकली उसी वारदात में इस्तेमाल हुई बाइक की है। तो जो पुलिस वाले के साथ मुलविस था डाकू, तो पुलिस वाला वो नहीं बता रहा कि वो कहाँ पे होगा इस टाइम? अभी तो डेफिनेटली वो जैसे ही ये पकड़ा गया तो उस तक तो खबर पहुंच गई होगी ना कि इसका जो मेन हैंडलर था, जो इसको बचाने वाला था, जिसने इसको कहा था कि अगर कुछ हो जाता है तो ये संभाल लेगा, वो तो खुद पकड़ा गया। तो डेफिनेटली वो पुलिस उससे पूछगुछ करके उसके ठिकानों पर रेड कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं आया। आ जाएगा, वो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उसके बाकी ठिकाने कहाँ पे हैं, वो किसके पास बैठता है, कहाँ जाता है, वो सब तो पुलिस के पास आ चुके हैं। लेकिन असल इशू ये है कि इस बंदे ने कितनी प्लानिंग के साथ क्या वारदात करनी है, और इस वारदात के बारे में उसी डाकू ने उसको मशवरा दिया था कि ये फलां एक शॉप है, इनके पास डेली लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है, पैसे आते हैं, पैसे ये शिफ्ट भी करते हैं, और इसी तरह की और भी आइडिया था वो आज पैसे लेकर निकलेगा वहां से। पहले इन्होंने 1-2 दिन रेकी की है कि वो एक दिन पहले भी गया, उससे एक दिन पहले भी गया, तो उन्होंने तीसरे दिन में प्लान किया कि आज वारदात करेंगे, और वारदात बड़े तरीके के साथ। आप उसकी फुटेज देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे इन्होंने चंद सेकंड्स के अंदर आए हैं, रोका है, उसको रोकने के बाद सीधा उसका बैग छीना है, गन सीधी की है, एक बाइक की चाबी उतारी है, अपनी बाइक पे बैठे हैं। रफू चक्कर तो हो गया, लेकिन वो पुलिस वाला था। चोर तो कोई ना कोई अपना सुराग छोड़ जाता है, ये तो हमें पता था, लेकिन पुलिस वाला भी कोई सुराग छोड़ गया। ये उसकी फिर चोरी के ऊपर सवालिया निशान है। ये उसकी अपनी ट्रेनिंग पे ही है डेफिनेटली, लेकिन असल इशू ये है कि निशानी कहीं ना कहीं जो पुलिस के खोजी है ना वो ढूंढ लेते हैं। हुआ कुछ ऐसे कि जो इसकी केस की तफ्तीश में जो पुलिस ऑफिसर थे उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बाइक के ऊपर एक ऐसा स्टिकर था जो बड़ा विजिबल था, उसको हाईलाइट कर लिया, उसको पॉइंट आउट कर लिया था कि इस स्टिकर को हमने तलाश करना है, और उसी स्टिकर की वजह से इसकी बाइक पकड़ी गई। वरना नॉर्मल बाइक थी, जैसे बाकी शहर के अंदर हजारों बाइक्स फिर रही हैं, तो उन्होंने उस एरिया को आइडेंटिफाई किया, उसको वहाँ पे रेडियस बना लिया कि इस सर्कल के अंदर जितनी बाइक्स हैं घूमती हुई उनको देखना है, उनके ऊपर ये स्टिकर ढूंढना है, और वो स्टिकर मिला पुलिस वाले की बाइक से। तो पुलिस वाला तो गिरफ्तार हो गया। अब मुझे बताएं कि वो सर्विसेज से मुअत्तल कर दिए गए या सर्विसेज में अभी तक है, और अगर वो मुअत्तल भी हो गए हैं तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी मजीद उनके ऊपर? सर्विस से मुअत्तल तो बड़ा बेसिक स्टेप था ना, जैसे मुकदमा दर्ज होता है तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ से सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड के बाद डिसमिस का एक प्रोसेस है, वो भी हो जाएगा। लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सीसीडी इस वक्त हाथ काट रही है, बहुत सारे अगले स्टेप्स तक अडॉप्ट कर रही है, इसके साथ भी वो होगा या नहीं होगा, क्योंकि शुबा तो यही जाहिर किया जा रहा है कि इसके वही साथी जो इसके अंदर मिलकर वारदात कर रहे थे वो इसको छुड़वाने आएंगे, और अचानक फायरिंग होगी, और फायरिंग के तबादले में फर्दर स्टोरी तो आपको पता ही है। तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि जिस तरह आम डाकुओं के साथ जो लोगों के साथ वारदातें करते हैं उनके साथ पुलिस का रवैया ये है, सीसीडी का रवैया ये है, तो क्या वाकई इनके साथ भी, यानी कि इस मुलजिम के साथ भी जो पुलिस यूनिफॉर्म में था, पुलिस का अपना हिस्सा था, इसके साथ भी वही इंसाफ होगा या फिर इसको छोड़ दिया जाएगा? थैंक यू सो मच उमर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ स्टोरी शेयर की। तो नाजरीन, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए एक स्पेशल सेल बना दिया गया था सीसीडी, लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या इन पुलिस को पकड़ने के लिए भी कोई स्पेशल सेल या डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा? हमें दे इजाज़त आज के प्रोग्राम से। अल्लाह हाफिज़।